गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 3:23 हो रहे हैं। मैं इस टाइम पे इसलिए उठी हूँ ना कि आज है ज्योतिया का व्रत। ज्योतिया का व्रत जिस दिन शुरू होता है उस दिन सुबह के टाइम पे 3 से 4 के बीच में उठ के सरगी खाया जाता है, तो इसी वजह से मैं उठी हूँ। आप लोग ज्योतिया का व्रत रखे हैं कि नहीं रखे हैं, और रखे थे तो कैसा रहा आप लोग? कुछ अपनी बातें भी आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और गैस जलाने से पहले एक बार मॉर्निंग के टाइम पे ना गैस स्टोव अपना स्लैब वगैरह एक बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए ना कि रात के टाइम पे कीड़े वगैरह अगर इधर उधर कुछ भी चलते फिरते हैं तो थोड़ा बहुत डर सा रहता है। वैसे हमारे घर में ना कॉकरोच वगैरह या फिर कोई मतलब बड़ा कीड़ा टाइप का कुछ भी नहीं है। अभी इन सब चीज़ों से बहुत मैं सेफ हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस जला के यहाँ पे अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी करूँगी। उसके बाद अदरक वाली चाय बनाऊँगी। और आज न मुझे चिलो सियारिन कुछ होता है ऐसा, उनको चढ़ाया जाता है तुरई की सब्जी और दही चूड़ा एक में मिक्स करके। तो वो मैं चढ़ाने जा रही हूँ। और उसको ना क्या बोलते हैं, जो तुरई होती है गांव वगैरह में आप लोग देखे होंगे, तो उसके पत्ते पे ही रख के उनको चढ़ाया जाता है, किसी और चीज़ में रख के नहीं चढ़ाया जाता है। तो वो पत्ते ना कल शाम के टाइम पे इनसे कह के मैं किसी तरह से ढूंढवा के गांव से मंगवा ली थी। तो बस वो पत्ते शाम को धो के मैं रख दी थी, सूख गया। अब मैं उस पर रख के उसी को चढ़ाऊंगी। और इसी बीच अपना जो चाय है ना वो भी मैं बना रही हूँ। अदरक वगैरह डाल दूंगी। जब तक मेरा चाय धीमे धीमे से पकेगा तब तक मैं बाहर चल के वो चढ़ा के आ जाऊंगी। और वैसे तो छत पे ही जाके चढ़ाया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब इस टाइम पे ना मुझे छत पे जाने का जरा सा भी हिम्मत नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग देखे हैं ना मेरी जो सीढ़ी है ना खुली खुली सी है, और कुत्ते वगैरह ना अक्सर सीढ़ी पे बैठे रहते हैं। सो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में वो मुझे देख ले और भौंकना शुरू कर दें और पता चले कि मैं भी गिर जाऊँ वो भी गिर जाए और हंगामा सा हो जाए। सो इस वजह से ना मैं बिल्कुल छत पे नहीं गई और बाहर बालकनी में ही ले जाके मैं चढ़ा दी। बाहर भी जाके झांक के देखी ना तो आधी रात को कुत्ते एकदम भौंक ही रहे थे। हमारे यहाँ कॉलोनी में जितने भी कुत्ते हैं ना अक्सर सुबह के टाइम पे मतलब 2 से 5 के बीच में ना इतना भौंकते हैं ना कि क्या बताऊँ। तो बस मैं उसी की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। पत्ते वगैरह बड़े बड़े छांट रही हूँ ताकि उस पर मैं अच्छे से उसको रख सकूँ। रखने के बाद प्रणाम वगैरह करके बाहर ले जाके मैं बालकनी में रख दूँगी। तो बाहर का व्यू भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसा लग रहा था सुबह के टाइम पे, एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था। वैसे जो लोग भी ज्योतिया का व्रत रखते हैं वो लोग तो अपने अपने घरों में उठ ही गए थे। हमारे आसपास की बहुत सी लोग जान पहचान की हैं, तो वो लोग बता रही थी कि हमें भी रखना है, हमें भी रखना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग उठ ही गए होंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पी हूँ। अब मैं पीऊँगी आराम से चाय, उसके बाद दही चूड़ा खाऊँगी। हमेशा ना मैं केवल दही खाती थी, चूड़ा वगैरह सुबह खाना ना अच्छा नहीं लगता है, एकदम से हैवी सा हो जाता है। और सुबह मतलब किसको इतना भूख लगता है कि खा ले। तो मम्मी जी को मैंने बताया था कि बस मैं केवल दही खाऊंगी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं दही चूड़ा मिक्स करके खाना, क्योंकि दही चूड़ा शुभ माना जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ही बस 2 से 3 चम्मच में खाई थी। बच्चों के लिए थोड़ा सा दही चूड़ा मिक्स करके मैं रख दी थी, क्योंकि जो सर्गी होता है ना बच्चों को भी 1-1 चम्मच खिलाना अच्छा माना जाता है। तो इस वजह से, और बचपन से ये चीज़ मैं देखते आ रही हूँ अपने मम्मी के साथ, सासू माँ के साथ, तो मुझे भी पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन जो चिलो सियारिन को मैं चढ़ाई हूँ ना वो पहली बार मैं चढ़ाई हूँ, उससे पहले मैं कभी नहीं चढ़ाती थी। तो मम्मी जी ने कहा कि नहीं तुम भी चढ़ाया करो। मतलब सास ससुर रहते हैं तो वो तो अपने सास ससुर की पूजा करते हैं, मेरे तो सास ससुर हैं अभी, फिर भी जो चिलो सियारिन होती हैं उनको चढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से मैं ले जाके बाहर चढ़ा दी हूँ। आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं ऐसा क्यों की हूँ, मतलब मेरी सासू माँ बताएंगे तब जाके मैं ऐसा की हूँ। तो चलिए फटाफट अपना दही चूड़ा मैं फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग के टाइम पे। और ना नींद तो खुल गई थी, अच्छे से खुल गई थी, दोबारा नींद भी नहीं आई थी, बल्कि देखा जाए तो 1 आध घंटा मैं मोबाइल ही बैठ के चला के टाइम पास कर ली थी। और उस टाइम पे उठ के ना घर का भी कोई काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे। और इस व्रत का ना जो नियम है ना बहुत ही कठोर होता है। इसमें अपने मतलब हाथ पैर तन मन धन जो होता है ना, कहते हैं ना लोग कि किसी भी चीज़ से कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी
हानि ना हो, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे आपके पैरों से हाथों से कोई भी जीव जंतु ना कुछ ले जाए। सो इस वजह से ना सुबह के टाइम पे ही झाड़ू इन्होंने ही लगाया था, पोंछा वगैरह भी यही लगाए थे। और दूसरी बात कि मतलब कोई भी चीज़ काटा नहीं जाता है, सिला नहीं जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को फाड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से मतलब पूरा दिन इस तरह से निभाना पड़ता है। जैसे हम सब्जी नहीं काट सकते हैं, कपड़े वगैरह सिलने हो तो सुई से नहीं सिल सकते हैं, मतलब जो हम दातुन करते हैं ना उसको बीच से फाड़ते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना रहता है। तो मैं सुबह के टाइम पे ना इनके लिए अदरक वाली चाय बना रही थी, और ये भी देखिए किचन में खड़े होकर सब्जी काट रहे थे। यहाँ पे वो आलू छिल के हमको काट के दिए थे। मैं बता दूं कि बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनी थी, और कल शाम को ही मैं उसका नेनुआ और मूली को धो के और अच्छे से और काट के मैं फ्रिज में रख दी थी कि मैं इनको बना के दूंगी, क्योंकि इनको नेनुआ और मूली ही सुबह लेके जाना था। बट बच्चों को ना सुबह टिफ़िन में नेनुआ और मूली नहीं चाहिए, उनको बस केवल चाहिए आलू की भुजिया और पराठा। तो मैं इनसे कही कि चलिए आप ही काट के दे दीजिए, तो वही वो काम कर रहे हैं। वो मतलब कर रहे थे इधर, फटाफट में इनके लिए पराठा सेक दी थी, और बच्चों के लिए पराठा सेक दी थी और इनके लिए रोटी सेक दी थी। और उसके बाद ना दोपहर के टाइम पे थोड़ा बहुत मैं रेस्ट की थी। खाली पेट तो नींद भी नहीं आता है, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब जब मैं लंच वगैरह करती हूँ ना तभी जाके मुझे नींद आता है। और कुछ ना खाओ पियो ना तो नींद भी नहीं आता और किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो आज ना मुझे लंच के लिए और लंच या डिनर के लिए भी बनाना था पापड़ की सब्ज़ी, जो कि हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद बन रहा है। और ये सब्ज़ी है ना मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है, मुझे कम पसंद है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा व्रत है, मुझे तो खाना पीना है नहीं, क्यों ना मैं इन दोनों लोगों के लिए पापड़ की ही सब्ज़ी बना दूं, जो कि एकदम से झटपट से बन के तैयार हो जाती है। पहले पानी को थोड़ा सा गुनगुना करो और उसमें कुछ मत डालो, आपको 2 बूंद कोई भी ऑयल डालना है तो डालो, नहीं तो ऐसे ही पापड़ को तोड़ तोड़ के उसमें डाल दो। यहाँ पे पापड़ भी मुझे नहीं तोड़ना था, वो मुझे पीहू तोड़ के दी थी। और इस तरह से ना हल्का मतलब 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना रहता है, जैसे माइक्रोनी वगैरह आप लोग बॉयल करते हैं उस तरह से। तो पापड़ मेरा अच्छे से बॉयल हो गया, फिर मैं उसको छान ली हूँ और दोबारा उसी कढ़ाई में मसाला अच्छे से भूनी हूँ। मसाला जैसे मतलब और सब सब्जियों का बनता है ठीक उसी तरह से मसाला वगैरह जैसे मेरा पक गया, उसमें पापड़ डाल दी हूँ और आधे गिलास के आसपास में बस इसमें ग्रेवी में रखूँगी। थोड़ा सा लटपट सा ही मुझे बनाना है, बहुत पतला इसका सब्जी अच्छा नहीं होता है, जिस तरह की आप लोग देख रहे हैं इसी तरह से। बस इसको ढक के 2 से 3 मिनट पका दूँगी और एकदम से ना 5 से 7 मिनट में ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है। टेस्टी तो खैर होती है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है, मुझे कम पसंद है बट इन दोनों लोगों को बहुत पसंद है। तो ये लोग बताते हैं कि बहुत टेस्टी होती है। आप पराठे के साथ खाओ, सादे रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैं धो के और फटाफट सिंक वगैरह भी साफ़ सुथरा कर दी हूँ। और ये सारी चीज़ें ना करते करते मतलब बीच में तो मैं रेस्ट की थी, ऐसा नहीं था कि सुबह से कंटिन्यू काम ही कर रही थी। मतलब शाम के वही 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था और उधर मैं टैब लगवाई थी ना, और इधर ये वाला जो सिंक का जाली है ना ये भी टूट गया था मेरा। तो यही हस्बैंड लेके आए थे, 40 रुपीज़ का दिया था और बहुत ही अच्छा दिया है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के इस नए ब्लॉग में मैं स्वागत करती हूँ। शाम के 3 बज चुके हैं पूरे। तो जी मेरी हाथों की मेहंदी कैसी लगी है आप लोग एक बार देख के बताइएगा। दोनों हाथों में सेम सेम मेहंदी लगी है। बिटिया ने मेहंदी लगाई है इतनी प्यार से। अभी नेल पेंट वगैरह भी कलर करना बाकी है, अभी नहा धो के मैं करूँगी। और इस हाथ की देखिए सेम सेम है, दोनों हाथ की मेहंदी जो है ना सेम सेम है। तो चलिए नहा धो के मैं पूजा पाठ की यहाँ पे तैयारी करती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं रहता है, बस हल्का फुल्का मेकअप वगैरह करके तैयार हो जाना रहता है। और जो अरियार बरियार का पेड़ होता है ना उसकी पूजा की जाती है, जूतिया वगैरह चढ़ाया जाता है। क्या चलिए बातों में ज़्यादा टाइम नहीं निकालूंगी, चलिए तैयार होके मिलती हूँ आप लोगों से। जी यही वो दातून है जिसका मैं पहले जिक्र की हूँ। इसको ऐसे ही कूच कूच के करना रहता है, इसको मतलब घोंट भी नहीं सकते हैं जो भी थूक वगैरह होता है, और न ही इसको बीच से फाड़ के मतलब कि जो चीठा का काम करता है वो कर सकते हैं। ऐसे ही बस हल्का फुल्का दांतों को साफ करके और फिर नहा लिया जाता है अच्छे से। नहाने का क्या है, एक दिन पहले ही नहा खा होता है, तो आप सबको पता ही है कि अपना बाल वगैरह धो के अच्छे से नहा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं तैयार भी हो गई थी और इसी बीच ना मतलब मोबाइल का थोड़ी देर के लिए मेरा डिस्चार्ज हो गया था, फिर मैं चार्ज में लगाई थी, उसके बाद वीडियो में बनाना शुरू की थी।
तो नहा धो के ये ब्लू कलर की मैं साड़ी डाल रखी थी, उसके बाद आ गई हूँ बाहर पूजा करने के लिए। और यही है अरियार बरियार का पेड़ जिसकी पूजा की जाती है। तो बहुत से लोग पूजा करके चले भी गए थे और बहुत से लोग दूसरे साइड में बैठ के पूजा भी कर रहे थे। तो पूजा में आप धूप दीप बत्ती कपूर इस तरह से जैसे नॉर्मल पूजा होता है वैसे ही होता है। और जो ज्योतिया होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा एक ठो लिया जाता है, उसी को उस पर बांध के और फिर जैसे जैसे किया जाता है वैसे वैसे मैं कर ली थी। बच्चों को टीका वगैरह भी लगाना रहता है तो वो मैं की थी। और सबके यहाँ ऐसे ही होता है, जो भी हमारे इस साइड के यूपी बिहार के साइड हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं। और ये जो पेड़ है ना, इस वजह से इसकी पूजा होती है ना कि ये बहुत ही मजबूत माना जाता है पेड़। दिखने में छोटा होता है लेकिन आप इसको उखाड़ नहीं सकते हैं, इतना मजबूत होता है, चाहे जड़ से, चाहे उसकी कोई डाल हो, चाहे पत्ती हो, मतलब हर तरह से ये बहुत मजबूत होता है। शायद इसी वजह से इसकी पूजा भी होती है। और इस तरह से ना इसमें गांठ लगाया जाता है, फिर उन गांठों को खोल दिया जाता है और कुछ बोला जाता है जो कि मैं अभी यहाँ आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ। और इस तरह से ना मतलब कि इसके पेड़ को पकड़ के और अंकवार दिया जाता है, मतलब गले मिला जाता है कहने का मतलब। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी और बस वीडियो में शूट भी हो रहा है देखिए। और यही सारी चीज़ें ना बाद में याद आती हैं, मतलब एक ये होता है ना कि मेमोरी में फिट हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे वीर को टीका लगाने के लिए बुला रही थी, वो कह रहा था नहीं पीला सिंदूर का टीका लगा रही हो, मुझे रेड वाला अच्छा लगता है। तो फिर जैसे तैसे मतलब फुसला के उसको मैं टीका लगाई और फिर वो मतलब प्रणाम किया, उसके बाद पीहू को लगा दी। तो बस इसी तरह से होता है। कथा वगैरह जो है ना आप घर पे सुन लो, मोबाइल वगैरह में तो आजकल सुनने को मिल ही जा रहा है, या फिर आपके पास टाइम हो तो मंदिर चले जाओ। कुछ लोग तो पंडित जी को अपने घर पे ही बुला लेते हैं, वो कथा कह देते हैं, पूजा पाठ वगैरह करा देते हैं। तो जी आज का ब्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो चलिए चलती हूँ घर की तरफ और नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।